welcome all. In this video, we will again continue our learning of relation between roots and coefficients of quadratic equation. याद होगा लास्ट वाले वीडियो में हमने स्टडी किया कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो देन सम ऑफ रूट्स सिंपली कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा जिसे हम बोलते हैं वो माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा यानी सी अपॉन ए होता है। इसे यानी आप कोएफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में का रिलेशन करके ध्यान में रखेंगे हम लोग, और कुछ और प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। अब हम लोग सीधा प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। सो फाइंड, आपको बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, देन अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, इवन अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, या फिर अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा। अब ऐसे कई सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, राइट। सिंपली पहली बात तो यह है कि हम लोग क्या करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑलरेडी दिया है, सॉरी, तो मुझे लेट एस बोलने की जरूरत नहीं है। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना हो गया 3, b का वैल्यू क्या हो गया -6, और c का वैल्यू क्या हो गया 9। आई होप ये बहुत इजीली आप लोग समझ पा रहे हो, क्योंकि a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, और c यानी कांस्टेंट। अब हमें मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स, इसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, जो यहाँ पर होगी माइनस ऑफ -6 अपॉन 3 विच इज प्लस 6/3 दैट इज 2, एंड अल्फा इंटू बीटा ये होता है c अपॉन ए दैट इज इक्वल टू 9 अपॉन 3 यानी 3। करेक्ट। सो लिख लेते हैं, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3। ये दो चीजें हमें मालूम है, और अब एक एक करके देखते जाएंगे कि हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। लेट्स सी द फर्स्ट वन। हमें निकालना है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा? अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। लेकिन आपको याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में ही मैंने आपको एक बार बताया था हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा। ये हमने किसकी वैल्यू लिखी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये ऑलरेडी है माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। करेक्ट। अब हमें वैल्यूज मालूम है, 2 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2, 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3। तो ये हो गया 4, 2 स्क्वायर 4 माइनस 12। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर जो आ रही है वो है 4 माइनस 12 विच इज माइनस ऑफ 8। करेक्ट। ऑब्वियसली इसका मतलब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि अल्फा बीटा की वैल्यू शायद रियल नहीं होंगे, क्योंकि उसका स्क्वायर -8 आ रहा है। तो बहुत इजीली हमने ये चीज सॉल्व कर ली। करेक्ट। क्या लॉजिक चल रहा है हमारा कि जो भी चीज आपको पूछी जा रही है उसको किस में लिखेंगे। लास्ट में जाके हमने क्या लिखा, देखो हमने अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर लिखा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में। जो अननोन है उसको नोन्स में लिखना और उसको सॉल्व करना, वही हमारा काम है। नाउ लेट्स सॉल्व द सेकंड वन। सेकंड आपको पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। करेक्ट। अब आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा। तो इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
can be written as alpha plus beta whole square minus twice alpha beta. सिंपल लॉजिक है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा आएगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना पड़ेगा। यानी फिर से एक अननोन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसको हमने नोन में लिख दिया सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में। तो सम ऑफ रूट्स कितना है 2, तो ये होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा विच इज 3। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, सॉरी हाँ यस, एंड माइनस 6। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -2। एक्चुअल रूट्स निकाल के सॉल्व करना हर प्रॉब्लम में इजी नहीं होता। नाउ लेट्स सॉल्व द थर्ड वन, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। कैसे सॉल्व करेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब? इतना आसान नहीं लग रहा होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिखना। एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब का फॉर्मूला याद करते हैं। कितना होता है अल्फा क्यूब प्लस थ्राइस अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस थ्राइस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा का जो कुछ भी क्यूब है उसको लिखा, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस ये दो टर्म्स दिख रहे हैं, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें से 3 अल्फा बीटा निकला तो क्या बचा अल्फा, और इसमें से 3 अल्फा बीटा निकला तो क्या बचा बीटा। सो ये क्या बन रहा है, आप इसकी वैल्यू लिखेंगे अल्फा क्यूब, यानी इसे ऐसे ही लिखता हूं मैं, तो ये टर्म इस साइड में चली जाएगी, करेक्ट ना। तो बाय रीअरेंजिंग आई कैन राइट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब is equal to अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस थ्राइस अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, राइट। तो ये एक नया फॉर्मूला सपोज हमें मिल गया, लेकिन फिर से इसकी खासियत देखो आप कि हमने अल्फा प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू जो लिखी उसमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के सिवा कुछ नहीं है, यानी हमें जो वैल्यूज मालूम है उसी के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, राइट। सो लेट मी राइट नाउ दिस अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, क्या है हमारा फार्मूला, तो आई विल राइट अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। लेट्स जस्ट राइट द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, 2 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3, राइट, इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फिर से 2। सो by that way we get अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू 8 माइनस 18, राइट, 3 3 9, 9 2 18, राइट। सो और 2 क्यूब का 8, सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ रही है -10। इस तरीके से हमने ये तीसरा वाला भी सॉल्व कर लिया, राइट। नाउ लेट्स सॉल्व द फोर्थ वन। क्या बोला गया है फोर्थ फाइंड आउट करने के लिए? अच्छा चलो, ये वाला सॉल्व करने के लिए मैं एक और पेज बनाऊंगा। एक काम करते हैं, पहले फिफ्थ वाला ले लेता हूँ मैं, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। सो फिफ्थ वन, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बन रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले ही निकाली थी, लिख लेता हूँ -2 अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें मालूम है कितना आया, तो 3, तो इसकी वैल्यू हो गई -2/3। सो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू -2/3, राइट। अब ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस ना अभी शायद आपको थोड़े से ज़्यादा फास्ट लग रहे होंगे। आई विल ट्राई टू डू, यानी चीज़ मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि वॉट एवर हैपन्स, राइट, ये कॉम्प्लिकेशंस जो है इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको बस ठीक से समझना है कि कौन से टर्म से हम कैसे जा रहे हैं, राइट, उसके तरफ। सो अगेन लेट मी राइट, हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था 2 एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3, करेक्ट। अब हमें क्या निकालना है, सो लेट्स सॉल्व द
फोर्थ वाला, फोर्थ इज अल्फा माइनस बीटा, ओके, सो द फोर्थ वन अल्फा माइनस बीटा into alpha cube minus beta cube. So let me write this as alpha minus beta मैं as it is रखता हूँ, और alpha cube minus beta cube को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, a cube minus b cube क्या होता है? a minus b into a square plus ab plus b square, right? So in this way if I write this, so ये हो गया alpha minus beta into alpha square plus alpha beta plus beta square. This is the formula for alpha cube minus beta cube, which I have written here. So if we rearrange, we have alpha minus beta into alpha minus beta, which is alpha minus beta whole square, and here we can write alpha square plus beta square plus twice alpha beta. We have already found this value, and we know alpha into beta. तो ये सब लिखना है तो आंसर आ जाएगा। या फिर अगर आप इसको और भी यानी सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखना चाहते हो तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज, आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा, बट आई वोंट गो इनटू दैट नाउ। हम लोगों को जो कैलकुलेशंस हम लोग कर चुके हैं वही हम लोग यूज करेंगे। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, यानी पहला वैल्यू हमने जो निकाला था अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हमारा आ चुका है -8। आई होप यू आर लुकिंग एट दिस, -8 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इट इज -8 स्क्वायर के साथ इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आया था -2 प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 3, राइट? सो वी हैव -8 हियर इंटू 3 to the 6, 6 minus 2, 4, so it is -32। ओके, तो हमने निकाला अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, और इसका वैल्यू आया -32। अभी आपके 10th के सिलेबस में ना इतने कॉम्प्लिकेटेड आने वाले नहीं है, है ना? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे फॉर्मूलाज एडजस्ट किए जा सकते हैं। एक बाकी है, वो कर लेते हैं आप, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर, अल्फा बीटा स्क्वायर 6th वन प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा बीटा कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर बीटा बचेगा, यहाँ पर अल्फा बचेगा, तो कितना हो गया ये अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, सॉरी देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज 3 एंड अल्फा प्लस बीटा इज 2, 3 इंटू 2 दैट इज 6 सिंपली। सो अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारी आ गई 6। सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व्ड ऑल दिस 6 वैल्यूज, वी हैव फाउंड इट। मैं ये चाहता हूं कि हम समझे सिर्फ इतना कि हमें अल्फा प्लस बीटा मालूम होता है, अल्फा इंटू बीटा मालूम होता है, और फिर इनका यूज करके वी कैन फाइंड मेनी अदर वैल्यूज विच कैन बी क्रिएटेड यूजिंग दिस टू। तो वो कैसे क्रिएट किया जाएगा, इसके आप फॉर्मूलाज याद में रख सकते हो। जैसे आप याद में रख सकते हो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा। आप ध्यान में रख सकते हो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा। आप ध्यान में रख सकते हो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस थ्राइस अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इस तरीके से आप ये फॉर्मूलाज याद रख सकते हो, राइट? लेकिन मैं चाहूंगा कि याद रखने के साथ साथ वो मैंने कैसे बनाए इस पर्टिकुलर वीडियो में, उस पर भी ध्यान दीजिए। नाउ दिस इज वेरी शॉर्ट होमवर्क जो मैं चाहता हूँ आप ट्राई करें कि अगर फिर से वही है अल्फा बीटा रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड दिस सम वैल्यूज, जो मैं समझता हूँ कि आप लोग इजीली कर पाएंगे। करके देखिए, नहीं आता है तो बिंदास बताना है, हमें तो मिलके ही आगे बढ़ना है। लेकिन जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं करेंगे तब तक हम डेवलप भी नहीं होंगे। सो प्लीज चैलेंज यूर सेल्फ,